हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब ठीक ही होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा S1 का आखिरी ग्रामर चैप्टर है धातु व्यवहारः, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, शुरुआत में हम धातु रूपानी के बारे में पढ़ चुके हैं, जो धातु के अलग अलग रूप देखे थे। मतलब स्टूडेंट्स, हम ये 7th स्टैंडर्ड में ही धातु रूपानी के बारे में सीखे हैं। धातु रूपानी में हमने लट लकार मतलब वर्तमान काल, लोट लकार मतलब जिसमें आज्ञा लेनी हो या किसी से प्रार्थना की जाए वो लोट लकार, और लिट लकार मतलब भविष्य काल के बारे में हमने सीखा था। ये तीनों धातु के अलग अलग रूप हमने सीखे थे। अब ये चैप्टर में धातु व्यवहारः मतलब यूज ऑफ वर्ब, इसके बारे में हम सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम धातु रूपानी में हमने धातु के अलग अलग रूप के बारे में, मतलब धातु मतलब क्रिया जो काम करते हैं, तो क्रिया के अलग अलग रूप हमने देखे थे। जैसे हंसना मतलब हसती के, और उसका भविष्य काल हमने सीखा था हसिष्यति, और लोट लकार मतलब हसतु मतलब जिसको हम आज्ञा देते वो लोट लकार में यूज होता है। तो आज हम ये चैप्टर में यूज ऑफ वर्ब मतलब धातु व्यवहार मतलब ये क्रिया का कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम धातु की डिफाइन पढ़ते हैं। कार्यकरणं क्रिया भवति, क्रिया स्थाने प्रयुक्त शब्दाः धातु शब्दा भवन्ति। मतलब जो काम करते वही क्रिया होती है, और क्रिया की जगह पे जो शब्द यूज करते प्रयुक्त करते उसे धातु कहते हैं। कार्य करना क्रिया कहलाता है, और संस्कृत में क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द धातु कहते हैं मतलब कहलाते हैं। सभी धातु के रूप तीनों लिंग और वचनों में अलग है। जैसे स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि हंसना मतलब हंसती, बट दो लोग है द्विवचन में है कि दो लोग हंस रहे तो हंसतः, और बहुत सारे लोग हंस रहे तो हंसन्ति। तो हमने ये धातु के पीछे जो प्रत्यय लगाते ती तह अंति, उससे क्रिया बन जाती है, मतलब संस्कृत में ये धातु बन जाता है। तो आज ये चैप्टर में हम ती तह अंति नहीं बल्कि मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष मतलब तीनों पर्सन के बारे में सीखेंगे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष के बारे में हम सीखेंगे। उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष मतलब सेकंड पर्सन, और प्रथम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन, जो हमने धातु रूपानी में प्रथम पुरुष के बारे में सीखा था कि कोई भी क्रिया हो, मतलब वर्ड हो, चल हो, हंस हो, तो उसके पीछे हमने ती तह अंति लगाया था, वो भी वर्तमान काल में। क्लियर? अभी ये चैप्टर में वर्तमान काल के बारे में ही सीखेंगे, बट तीनों पुरुष में सीखेंगे। क्लियर? तो हम एक बॉक्स के द्वारा ये धातु का कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू लर्न दिस, देन आफ्टर राइट। ओके, धातु व्यवहार के बारे में हम कुछ एग्जाम्पल और रूल्स के साथ सीखते हैं। क्लियर? सो प्लीज ओपन योर नोटबुक। सबसे पहले हम धातु व्यवहार में प्रथम पुरुष के बारे में सीखेंगे। प्रथम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं। मतलब किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करते हैं कि वह लड़की वहाँ जा रही है, वह लड़का ये लिख रहा है, या रमेश ये लिख रहा है, सुरेश ये देख रहा है। मतलब कोई भी नाम आए या नाम की जगह पे हम सर्वनाम भी यूज करते हैं, तो वो प्रथम पुरुष कहलाता है, मतलब जिनके बारे में बातचीत की जाए। तो धातु व्यवहार कैसे बनता है? तो धातु के पीछे जब ती लगता है प्रत्यय तो बनेगा पठति, पथ प्लस ती तो पठति, चल प्लस ती तो चलती। द्विवचन में क्या लगेगा? प्रत्यय तह, धातु के पीछे तह लगेगा तो बनेगा पठतः, पथ प्लस तह पठतः।
चल प्लस तः चलतः। देन बहुवचन में अंति लगेगा प्रत्यय, तो धातु के पीछे अंति लगा तो बनेगा पठन्ति, चल के पीछे अंति लगा तो बनेगा चलन्ति। बट ये अ स्वर निकल जाएगा। और स्टूडेंट्स ये भी याद रखना है कि जो ये हलंत है वो भी निकल जाएगा और उसके साथ प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा धातु मतलब क्रिया। क्लियर? तो रूल्स क्या है प्रथम पुरुष के कि धातु के पीछे ती तह अंति लगाना है। तो इसकी जगह पर हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि चल प्लस ती तो चलती, खाद प्लस ती तो खादती, खाद प्लस तह तो खादन्तः, देन खाद प्लस अंति तो खादन्ति। बट ये हलंत निकाल देना है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन है, तो धातु जब देखो धातु पीछे लगता है, धातु जब एक वचन में लेते हैं तो आगे जो सब्जेक्ट है मतलब नाम वो भी हम एक वचन का ही यूज करेंगे। तो फर्स्ट लिखा है बालकः पठति, वन बॉय इज रीडिंग मतलब बालक पढ़ रहा है। क्लियर? देन द्विवचन है तो बालक का द्विवचन बालको ले लिया हमने, तो बालको पठत मतलब टू बॉयज आर रीडिंग। देन बहुवचन है, धातु में अंति लगा है तो नाम भी बहुवचन में जाएगा, बालकाः पठन्ति मतलब मैनी बॉयज आर रीडिंग। स्टूडेंट आपने यहाँ पे अगर पुल्लिंग लिया तो उसकी जगह पे स्त्रीलिंग भी ले सकते कि बालिका पठति, फिर बालिका का द्विवचन बालिके पठतः, बालिकाः पठन्ति। क्लियर? धातु का पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो सेम ही रहेगा धातु, बट आगे सब्जेक्ट जो है वो चेंजेस होगा। नाउ यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया पर सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम भी आ सकता है, बट धातु तो सेम ही रहेगा मतलब सेम ही रूल्स रहेगा। तो सह चलति मतलब बॉयज के लिए सह प्रोनाउंस सर्वनाम यूज होगा, गर्ल्स के लिए सा प्रोनाउंस यूज होगा। सह चलति या सा चलति मतलब सी या ही इज वॉकिंग। फिर इसका द्विवचन है तो चलतः और सा का द्विवचन है ते चलतः मतलब वे दोनों चल रहे हैं, दे टू आर वॉकिंग। और बहुत सारे हैं बहुवचन में तो ते लगेगा, ते चलन्ति। और स्त्रीलिंग के लिए ताह सर्वनाम मतलब प्रोनाउंस होगा ताह चलन्ति, दे ऑल आर वॉकिंग। मतलब आपको क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट है तो उसका जो अह ओ आह आ ए आह वो रूल्स याद रखने हैं, और प्रोनाउंस में सह तौ ते सा ते ताह याद रखने। बट यहाँ पे हमारा चैप्टर है धातु, तो धातु में तो हमारा यही सबके लिए रूल्स सेम ही जाएगा, बॉय हो या गर्ल, टी तह अंति। ओके स्टूडेंट्स, प्रथम पुरुष के बाद हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष मतलब सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कब यूज होता है? जब हम सामने वाले के साथ बातचीत करते हैं कि तुम इधर आओ, आप दोनों यहाँ बैठो, आप ये ले लो, आप ये खा लो, आप सब इधर बैठो। तो हम आप या तुम जब हिंदी में यूज करते हैं तो संस्कृत में हम उसको मध्यम पुरुष बोलेंगे। तो क्या रूल्स है? धातु के साथ जब सी लगता है तो बनता है पठसि। द्विवचन में धातु के साथ थह लगता है तो पठत, और बहुवचन में धातु के साथ थ लगता है तो पठत मतलब पठ प्लस सी पठसि, चल प्लस सी चलसि। पठ प्लस थ पठतः, चल प्लस थ चलथः, पठ प्लस थ पठतः, चल प्लस थ चलथः। मतलब पीछे जब प्रत्यय सी थ लगेगा तो वो बनेगा मध्यम पुरुष का धातु। क्लियर? इसमें भी हलंत निकल जाएगा। तो हम एग्जाम्पल में कैसे यूज करते हैं? त्वम पठसि। स्टूडेंट यहाँ पे इसको ही सब्जेक्ट भी बोलेंगे और प्रोनाउंस भी बोलेंगे। हम यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे प्रोनाउंस ही ज़्यादातर यूज करेंगे। तो त्वम मतलब तुम, त्वम पठसि मतलब तुम पढ़ रहे हो,
त्वम चलसि मतलब तुम चल रहे हो, यू आर रीडिंग, यू आर वॉकिंग। देन त्वम का द्विवचन है, मतलब यहाँ पे द्विवचन में कौन सा प्रोनाउंस होगा, युवाम। युवाम पठथ मतलब तुम दोनों पढ़ रहे हो, युवाम चलथ मतलब तुम दोनों चल रहे हो। यू बोथ आर रीडिंग, यू बोथ आर वॉकिंग। अब बहुवचन में कौन सा प्रोनाउंस यूज होगा, यूयम मतलब तुम सब। यूयम पठथ मतलब तुम सब पढ़ रहे हो, यूयम चलथ मतलब तुम सब चल रहे हो। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे पीछे विसर्ग नहीं लगेगा। यू ऑल आर रीडिंग, यू ऑल आर वॉकिंग। मतलब मध्यम पुरुष का क्या रूल्स है कि धातु के पीछे सी थ लगेगा, और प्रथम पुरुष में क्या लगा था, ती तह अंति। नाउ स्टूडेंट, अब हम उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन। तो हम खुद के लिए बात करते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे। मतलब जब हम बोलते हैं कि मैं खा रहा हूँ, हम दोनों लिख रहे हैं, हम सब लिख रहे हैं, तो खुद के लिए जब बातचीत करते हैं तो उसको फर्स्ट पर्सन बोलेंगे और संस्कृत में उसको उत्तम पुरुष बोलेंगे। तो उत्तम पुरुष का क्या रूल्स है, तो धातु प्लस आमी एक वचन के लिए, द्विवचन में धातु प्लस आवह, और बहुवचन के लिए धातु प्लस आमह। तो यहाँ पे जब हम धातु यूज करते हैं तो हलंत निकल जाएगा, और यहाँ पे जो पीछे प्रत्यय है उसमें से स्वर निकल जाएगा, मतलब अ निकल जाएगा तो मात्रा बचेगी। यहाँ पे भी अस्वर निकल जाएगा, आ की मात्रा बचेगी। यहाँ पे भी अस्वर निकल जाएगा, आ की मात्रा रहेगी। तो पद प्लस आमी पठामी, पद प्लस आवह पठावह, पद प्लस आमह पठामह, वब बन जाएगा मतलब धातु बन जाएगा। चल प्लस आमी तो चलामी, चल प्लस आवह चलावह, चल प्लस आमह चलामह। तो खुद के लिए जब यूज करना हो धातु तो मी पीछे लगेगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे भी स्टूडेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट ने प्रोनाउन से यूज होगा। तो अहम पठामी मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। अहम चलामी मतलब आई एम वॉकिंग। गर्ल्स हो या बॉयज हो, हम अहम ही यूज करेंगे एक वचन के लिए। द्विवचन में आवाम सर्वनाम यूज करेंगे और प्रत्यय में आवह। तो आवाम मतलब वी बोथ आर रीडिंग, आवाम चलावह मतलब वी बोथ आर वॉकिंग, मतलब हम दोनों पढ़ रहे हैं, हम दोनों चल रहे हैं। और बहुवचन में कौन सा धातु यूज होगा, पीछे मह लगेगा, पर प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम वयम यूज होगा। वयम पठामह मतलब वी ऑल आर रीडिंग, वयम चलामह मतलब वी ऑल आर वॉकिंग। मतलब क्या याद रखना है कि आगे कोई भी धातुओं पर पीछे आमी लगेगा, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह लगेगा। और उसके लिए प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम, अहम आवाम वयम, मतलब अहम के साथ आमी यूज होगा, आवाम के साथ आवह यूज होगा, और वयम के साथ आमह यूज होगा। मतलब धातु में हम आमी लगा देंगे तो पठामी, चलामी, खादामी, खादावह, चलावह, पठामह, चलामह, पीबामह, वो यूज होगा। यहाँ पे सर्वनाम अहम आवाम वयम ही रहेगा। क्लियर? नाउ प्लीज ओपन योर नोटबुक एंड राइट दिस रूल्स। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, लेफ्ट साइड आपको ऐसे कॉलम बनानी है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम वो आपको ऊपर लिख देना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने प्रथम पुरुष में धातु का क्या रूल सीखा था कि ती तह अंति धातु के साथ लगेगा। मध्यम पुरुष में धातु के साथ सी ठह थ लगेगा, और उत्तम पुरुष में धातु के साथ आमी आवह आम। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने अस्वर नहीं लिखा, सिर्फ
मात्रा लिखिए, आमी, आ की मात्रा, आ की मात्रा, आ की मात्रा लिखिए। मतलब धातु के साथ आमी लगेगा, आवह या आमह वचन के हिसाब से लगेगा। अब यहाँ पे आपको सर्वनाम लिखने हैं। सह सा, तो ते ताह। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। मतलब ये रूल्स, ये बॉक्स आपको अच्छे से याद रखने के। सह सा के साथ ती लगेगा, तो ते के साथ तह लगेगा, ते ताह के साथ अंति लगेगा। मध्यम पुरुष में त्वम के साथ सी लगेगा, युवम के साथ थ लगेगा, यूयम के साथ थ लगेगा। उत्तम पुरुष में अहम के साथ आमी लगेगा, आवाम के साथ आवह लगेगा, वयम के साथ आमह लगेगा। ये हुआ सर्वनाम के साथ धातु का यूज। मतलब आगे सर्वनाम है तो पीछे ये धातु के प्रत्यय लगेंगे। बट स्टूडेंट यहाँ पे सर्वनाम जो हमने लिए सह, सा, त्वम, युवम, ते, उसकी जगह पे हम नाम भी ले सकते हैं। बट नाम कहाँ लेंगे? सिर्फ प्रथम पुरुष में ही लिया जाएगा। मध्यम और उत्तम पुरुष में त्वम और अहम, युवम, आवाम ये ही सर्वनाम यूज होगा। मध्यम और उत्तम पुरुष में नाम यूज नहीं होगा। सो स्टूडेंट ये आपको नोटबुक में अच्छे से लिख देने हैं और याद कर लेने हैं। क्लियर? प्लीज ओपन योर पेज नंबर 82। स्टूडेंट हम अब टेक्स्ट बुक में देखेंगे। यहाँ पे हस धातु है, वड धातु है, तड़ धातु है। हस मतलब हंसना, वड मतलब बोलना, ट्री का तड़ बना तो तैरना। तो यहाँ पे तीनों पुरुष में धातु कैसे यूज हुआ है वो सीखेंगे। जैसे आपको रूल्स तो याद है कि प्रथम पुरुष में टी तह अंति लगाना है, मध्यम पुरुष में सी थ लगाना है, उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह लगाना। तो हस के साथ हसती, हसत, हसंती। देन हस के साथ सी थ लगा तो हससी, हसथ, हसथ, हसामी, हसावह, हसामह। मतलब कोई भी धातु लो बट पीछे ये प्रत्यय तो सेम ही रहेगा। जैसे वदती, वदत, वदंती, वदसी, वदथ, वदथ, वदामी, वदावह, वदामह। इसकी जगह पे हम लिख लिया लिख धातु तो लिखती, लिखत, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखथ, लिखामी, लिखावह, लिखामह। क्लियर? आगे तो ये सर्वनाम मतलब प्रोनाउंस तो सेम ही रहेगा, पीछे प्रत्यय चेंज होगा। क्लियर? एक्सरसाइज देखेंगे अभ्यास। तो यहाँ पे खाद धातु लिया है, हमें तीनों पुरुष में कन्वर्ट करने। तो क्या बनाएंगे? खादती, खादत, खादंती, खादसी, खादथ, खादथ, खादामी, खादावह, खादामह। वस मतलब रहना तो वसती, वसत, वसंती, वससी, वसथ, वसथ, वसामी, वसामह, वह, वसामह। स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या याद रखना, पीछे कौन सा प्रत्यय लगेगा वो याद रखना। मैंने आपको अभी रूल्स लिखवाए कि टी तह अंति, सी थ थ, आमी, आवह, आमह लिखना है। फिर आगे ये धातु आपको लिख देने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब गण मतलब गिनना तो गणयति, गणयत, गणयन्ति, गणयसि, गणयथ, गणयथ, गणयामि, गणयावह, गणयामह। ऐसे बॉक्स आपका बनेगा और एग्जाम में ऐसा ही धातु रूपानी आएगा। क्वेश्चन 2 वाक्यम बहुवचन लिखत। मतलब पूरा वाक्य आपको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। आगे नाम भी चेंज करना है और पीछे धातु भी चेंज कर देना। तो पथिकः भ्रमति, तो यहाँ पे अह मतलब एक वचन है, तो पथिकः का बहुवचन पथिकाः और ती का बहुवचन हमने रूल्स में सीखा था अंति, तो भ्रमंती। सेकंड स्टूडेंट युवम, ये आपको
पूछता है कौन सा धातु है, मतलब कौन सा पुरुष है, युवम मध्यम पुरुष है, तो युवम का बहुवचन बनेगा यूयम, और लिखत का क्या बनेगा, लिखत, मतलब यूयम के साथ थ लगेगा। देन खग का बहुवचन खगाह, और उत्पत्ति मतलब उड़ना, तो उत्पत्ति का उत्पतंती बनेगा। नाउ सुनकः नाम है, तो सुनकः का बहुवचन सुनकाः, क्योंकि नाम है इसीलिए आह लगेगा। और बसती का बसंती। बालक भी नाम है, तो बालक का बहुवचन बालकाः बनेगा। और वदति का बहुवचन वदंती। सिर्फ आपका यहाँ पे ही चेंज है कि मध्यम पुरुष है तो उसका बहुवचन यूयम बना। अगर यहाँ पे अहम आता तो हम उसका बहुवचन आवाम लिख देते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 आपको मैचअप कर देने हैं। एक साइड पे नाम या सर्वनाम है, दूसरी जगह पे धातु है। क्लियर। क्वेश्चन 4 में सब्जेक्ट पहले लिख देना, मतलब नाम, और नीचे उसके रिलेटेड क्रिया। क्वेश्चन 5 में आपको कोई भी धातु या सब्जेक्ट लगा के लघु वाक्य मतलब सेंटेंस बना देने हैं। स्टूडेंट, आपको ये ग्रामर चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।